आप सबको जय मसीह की और आप प्रभु में आनंदित रहे, मगन रहे। आज एक बार फिर से हम अपने चैनल के ऊपर आपके लिए कुछ प्रभु के शब्दों को लेकर आए हैं। आप सुने और आशीष पाएं, बरकत पाएं और मसीह में बढ़े। आइए प्रार्थना करेंगे आज के जिंदा कलाम के लिए कि परमेश्वर हर एक सुनने वाले को, हर एक इस वचन को जो भी देखता है, सुनता है, परमेश्वर उसे आशीषित करे। आइए प्रार्थना करेंगे। महिमा के योग्य परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं आज के जिंदा कलाम के लिए। है परमेश्वर, आज का जिंदा कलाम आपकी आत्मा की अगुवाई के द्वारा हो। आपके मुंह के शब्दों को हम लोगों तक पहुंचा सके और आपके लोग आपके वचनों को सीखे, समझे और आपके नाम में उन्नत हो। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, बरकत दे। आइए आज के कलाम की ओर चलते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय, उसकी 26 और 27 आए मैं आपके लिए पढ़ूंगा। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, ये तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उससे अपने घर ले गया। ये तीसरा अनमोल वचन है जो यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर कहा। इसमें से हमें सीखने को ये मिलता है कि यीशु मसीह महान क्यों है, यीशु मसीह महान की गिनती में क्यों आता है, यीशु मसीह किस लिए महान कहलाता है। ये तीसरा अनमोल वचन आज हम सीखने के लिए जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा आज के कलाम की ओर। यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा हुआ है, यीशु मसीह लहूलुहान है, यीशु मसीह के हालात अच्छे नहीं हैं। 39 कोड़ों की मार खाया हुआ, जिस्म पे बहुत सारे जख्म हैं। अगर हम हिस्ट्री की किताबों में देखें तो 5400 जख्म यीशु मसीह के शरीर के ऊपर इस टाइम है जब वो क्रूस पर चढ़ा हुआ है। जिस्म के बहुत सारे अंगों से लहू बह रहा है और सारी जितनी भी सिचुएशन है, जितने भी हालात हैं, यीशु मसीह के खिलाफ हैं। हर एक बातें यीशु मसीह के खिलाफ है। लेकिन यीशु मसीह के खिलाफ बातें होते भी हर एक बात में यीशु मसीह अगर दर्द में भी है, फिर भी वो अपनी माँ की चिंता कर रहा है, वो अपने माँ का ख्याल रख रहा है, वो अपनी माँ के बारे में सोच रहा है कि मेरे बाद मेरी माँ का क्या होगा, मेरे बाद वो किस रीति से रहेगी। यहाँ पर हम ये भी समझ सकते हैं, शायद ऐसा हो सकता है कि पतरस जीवित नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि शायद यूसुफ मर चुका है, यूसुफ जीवित नहीं है, मरियम का पति जीवित नहीं है। लेकिन फिर भी यीशु मसीह के और भी भाई थे, मरियम के और भी बेटियां और भी बेटे थे, लेकिन यीशु मसीह उनको अपनी मां को नहीं सौंप रहा है। वो यूहन्ना आरिफ से कह रहा है, वो यूहन्ना से कह रहा है, आज से ये तेरी माता और तू इसका पुत्र है। वो किस लिए अपने भाइयों के हाथों में अपनी मां को नहीं सौंप रहा है। अभी तक उसके भाइयों ने, यीशु मसीह के भाइयों ने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किया है। यीशु मसीह ये जानता है, उसके मन में ये विचार है कि अगर मैं अपनी माँ को अपने भाइयों के हाथों में सौंप दूंगा तो ऐसा हो सकता है कि मेरे जो भाई हैं वो मेरी माँ की शायद चिंता ना करें, वो अपने अपने घर में जाके बैठे रहें, अपने अपने रूम में बैठे रहें, अपनी अपनी पत्नियों के साथ वो आराम से बैठे रहें और मेरी माँ की वो चिंता ही नहीं करें, वो उसकी तरफ ध्यान ही ना दें। इसलिए यीशु मसीह ने अपनी माँ को यूहन्ना के हाथ में सौंप दिया कि उसका ध्यान रखा जाए। यीशु मसीह इसलिए वो महान कहलाया। यीशु क्रूस पर भी नहीं घबराया और उस हालात में भी उसने अपनी बातों को नहीं बदला है। वो पहले भी अपनी माँ की चिंता करता था और क्रूस के ऊपर भी वो अपनी माँ की चिंता कर रहा है। सुनिएगा ध्यान से,
प्रभु यीशु मसीह वचनों को पूरा करते हैं। 5वीं आज्ञा में लिखा, निर्गमन 20 अध्याय उसका 12 आयत में लिखा है कि तुम अपने माँ बाप का आदर करना, और अगर तुम अपने माँ बाप का आदर करते हो, उसके अनुसार चलते हो, उनकी आज्ञाओं के अनुसार चलते हो, जो देश तुम्हें परमेश्वर देगा उस देश में आप बहुत दिन तक जीवित रहोगे। जो अपने माँ बाप की आज्ञाकारिता में है। माँ जमीन पर बहुत बड़ी हस्ती है, माँ जमीन पर बहुत बड़ी हस्ती है जो परमेश्वर ने हमें दी है। यीशु मसीह इस हस्ती को जानता था। यीशु मसीह को पता था मेरी माँ ने किस रीति से मुझे जन्म दिया, किस रीति से उसे पाला गया, किस रीति से उसे बड़ा किया गया, किस रीति से वो सब कुछ सहती हुई यीशु मसीह को बड़ा कर रही है। यीशु मसीह अपनी माँ को जानता था और वो अपनी माँ की चिंता करता है। क्रूस पर भी जब हालात अच्छे नहीं हैं, जब वो खुद दर्द में है, खुद बहुत बड़ी पीड़ा में है, फिर भी वो अपनी माँ की चिंता कर रहा है। मेरे अजीजों सुनने वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर ने जो आपको धरती पर माँ दी है, परमेश्वर ने जो धरती पर आपको माँ बाप दिए हैं, उनकी चिंता करें, उनका ख्याल रखें। वो छोटे से आपको बहुत बड़ा करते हैं, आपकी जरूरतों को पूरा करते हैं, आपकी इच्छाओं को पूरा करते हैं, लेकिन जब वो बूढ़े हो जाते हैं, उनका समय आता है, तो बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप को ठुकरा देते हैं, घर से बाहर निकाल देते हैं। अगर घर पे भी है माँ बाप, फिर भी वो अपने माँ बाप को ऐसा एहसास कराते हैं कि उनके साथ कोई भी नहीं है। माँ बाप बूढ़े जब होते हैं वो अकेले पड़ जाते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो इस रीति से करता है वो कभी भी खुश नहीं रह पाता, क्योंकि हम परमेश्वर के कलाम के विरोध में हो जाते हैं। हम परमेश्वर के कलाम के विरोध में चाल चलते हैं, और जो परमेश्वर के कलाम के विरोध में चाल चलता है वो जीवित नहीं रहता, सुखी नहीं रहता, वो मर जाता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु मसीह बुरे हालातों में भी अपनी माँ की चिंता कर रहा है। हमारे हालात जैसे भी हों, हम अपने माँ बाप की चिंता करें, माँ बाप के साथ साथ बने रहें। हेरोदेस राजा ढूंढ रहा है यीशु मसीह को मारने के लिए। यूसुफ भाग गया मरियम को लेकर, मरियम भी शुक्ति फिर रही है कि कहीं कुछ नुकसान ना हो जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। यीशु मसीह मरियम के पेट में है, वो यीशु मसीह को संभाल रही है। जब यीशु मसीह को उसने जन्म दिया तब से संभालती आ रही है। जब वो क्रूस के ऊपर चढ़ गया उसके बाद भी वो यीशु मसीह की फिर से भी चिंता कर रही है, लेकिन यीशु मसीह भी उसकी चिंता कर रहा है। प्यार दोनों तरफ से है। यीशु मसीह ने अपने भाइयों को अपनी माँ की जिम्मेवारी नहीं दी, चेले को दी, क्योंकि उसे पता था कि ये इसका बेहतर रीति से ख्याल रख सकता है। हाँ, ऐसा है कि यीशु मसीह की जी उठने के बाद, जब यीशु मसीह स्वर्गारोहण हो गए, उसके बाद में यीशु मसीह के भाइयों ने भी उसके ऊपर विश्वास किया था। लेकिन उससे पहले भी यीशु मसीह अपनी माँ को यूहन्ना को दे चुका था। हमें यही इससे सीखने को मिलता, यीशु मसीह अपनी माँ की चिंता करता है। यीशु मसीह अपने माँ से प्यार करता है। यीशु मसीह जब सेवकाई में नहीं उतरा था, उससे पहले वो अपने बाप के साथ अपने घराने के लिए तरखान का काम करता था कि अपने घर वालों का हाथ बटा सके, और वो उनके लिए मेहनत करता था। वो हमेशा अपने माँ बाप का साथ देता आया। मेरे सुनने वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपने माँ बाप की चिंता करें, अपने माँ बाप का साथ दें, क्योंकि माँ दर्द के साथ बच्चे को जन्म देती है, और बहुत ही पीड़ा के साथ जब वो बच्चे को जन्म देती, बहुत मुश्किल से बच्चे को पाला जाता है। अपनी ख्वाहिशों को मारकर, अपनी जरूरतों को मारते हुए बच्चे को पाला जाता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपने माँ बाप की चिंता करें, और जो वचन के अनुसार चलता है वो आशीषित होता है, और जो देश आपको दिया जाएगा उसमें आप बहुत देर तक जीवित रहोगे। अगर जीवित रहना चाहते हैं, आनंदित रहना चाहते हैं, यीशु मसीह की मानें, यीशु मसीह की मानें,
यीशु मसीह की मानिंद अपने माँ बाप की चिंता करें। यीशु मसीह की मानिंद अपने माँ बाप का ख्याल रखें और वचन के अनुसार उनकी सेवा करें। माँ बाप भी आपको आशीष देंगे, आशीर्वाद देंगे, और परमेश्वर भी आपको आशीष देगा और आशीर्वाद देगा। अगर आशीषित होना चाहते हैं, इन वचनों के अनुसार चलें। परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। सबको जय मसीह की सलाम।